बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज 12 रबीउल अव्वल है, जिस रोज़ उम्मत सैयद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद का जश्न मनाती है। पाकिस्तानियों पर उस रोज़ सुबह सवेरे ही कहर टूट पड़ा। इस्लामाबाद के पिम्स हस्पताल की नर्सरी में 14 नौमौलूद जल कर राख हो गए। वो बच्चे जो दुनिया में आ तो गए थे मगर अभी तक उनको कोई नाम भी नहीं मिला था। अभी वो अपनी माँओं के नाम से पुकारे जा रहे थे। कई उनमें ऐसे बच्चे भी थे जिनको अभी माँ का प्यार भी नहीं नसीब हुआ था, माँ की एक नज़र भी नसीब नहीं हुई थी। ये नन्हे फरिश्ते इंतहाई बेदर्दी से अपने खालिक को वापस लौटा दिए गए। किसी को अभी तक कुछ नहीं पता कि हुआ क्या था। नौमौलूद बच्चों की माएँ जिनकी दुनिया उजड़ गई, वो तकलीफ़ से बिलख रही हैं। उनकी वीडियोज़ देखी नहीं जाती, उनकी आहें सुनी नहीं जा सकती। पता चला कि वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल में आग से बचाव का सिरे से निज़ाम ही मौजूद नहीं। बच्चे जिस नर्सरी में थे वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद था, ना कोई अटेंडेंट। नर्सरी को बाहर से ताला लगाकर वहाँ से कोई जा चुका था। आग लगी तो ना आग बुझाने के आलात थे और ना नर्सरी पर लगे ताले को तोड़ने के लिए कोई चीज़ मैसर थी। लवाहिकीन नर्सरी से बाहर तकलीफ़ से भाग रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फ़ायर ब्रिगेड वाले भी उस वक्त पहुँचे जब सब कुछ जलकर खाकस्तर हो चुका था। दिन चढ़ते ही कुछ इतलात ये भी हैं कि वो 6 मिनट के अंदर फ़ायर ब्रिगेड पहुँच गई। बहरहाल जितनी देर से भी पहुँची, ये टॉपिक नहीं है। टॉपिक जो मसला है वो ये है कि वहाँ पे इंतज़ामात क्या थे ऐसी किसी अर्जेंसी से निमटने के। दिन चढ़ते ही जब वज़ीर आज़म साहब को इत्तला मिली तो उन्होंने फौरी तौर पर सेक्रेटरी सेहत को ओहदे से हटा दिया। बस यही वो काम है जो पूरी कौम 30 साल से देख रही है। जब कोई सानिया रूनुमा होता है, शहबाज शरीफ साहब किसी एक आध को मुअत्तल कर देते हैं, किसी को ओहदे से हटा दिया। कभी कोई सिस्टम बनाने की ज़हमत गवारा नहीं की और ना आज तक बना। वज़ीर आज़म के साथ उनके बड़े भाई नवाज़ शरीफ ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख का इज़हार किया। उनकी होनहार बेटी चीन यात्रा पर ना होती तो टीवी की स्क्रीनें बताती कि वो भी गम से बहुत बुरी तरह निढाल हैं। इस ख़ानदान की 4 दहाइयों की सियासत का यही हासिल है। वफाकी हुकूमत के मातहत इस्लामाबाद के सिर्फ 2 अस्पताल हैं। इन 2 अस्पतालों में इंतज़ामात का जो लेवल है उससे वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी का अंदाज़ा नाज़रीन आप लगा सकते हैं। इमरान खान ने 8 साल पहले अंदाज़ा लगा लिया था कि सरकारी अस्पताल हर किसी का इलाज करने से कासिर है, इसलिए उन्होंने 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड मुतारफ़ करवा कर सरकारी अस्पतालों का आधा बोझ प्राइवेट अस्पतालों पर मुंतकिल कर दिया था। मगर शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभालते ही जो पहला काम किया वो हेल्थ कार्ड का ख़ात्मा था। उसके बाद हेल्थ कार्ड देने वाले को जेल की सुलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। ये वही नाज़रीन ज़हन में रखें, वही पिम्स हॉस्पिटल है जो एक हफ़्ते से वफाकी वज़रा जिसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे कि उसमें दुनिया जहान की हर सहूलत मौजूद है। इसलिए इमरान खान का इलाज जो है वो शिफा इंटरनेशनल में नहीं, इसी अस्पताल में कराया जाएगा। पहले पता चला कि पिम्स अस्पताल में दिल के अमराज की तशख़ीस करने वाली जो कॉरोनरी सीटी एंजियोग्राफी वाली मशीन ही 1 साल से ख़राब पड़ी हुई है और आज ये वाक़या हो गया। आज के वाक़े पर जिस तरह बच्चों के लवाहिकीन और आम लोगों ने वफाकी वज़रा की मौजूदगी में जिस तरह सदाए एहतजाज बुलंद की, उससे पता चलता है कि सिर्फ पिम्स हॉस्पिटल ही नहीं, मौजूदा निज़ाम से नफ़रत की आग जो है वो घर घर लगी हुई है। और ये जो लहजा है, ये लोगों का तल्ख़ लहजा जो है, ये बिला वजह नहीं है नाज़रीन। ये सिस्टम की हकीकत की अक्कासी भी करता है। ये जो लहजों की तलख़ी है, अब देखना ये है कि आवाम इसी आग से मशालें बनाकर कब बाहर निकलते हैं। अच्छा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के फ़ैसले पर अमल ना करने के ख़िलाफ़ डॉक्टर उज़्मा खान की वज़ीर आज़म और दीगर के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो 16 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। डॉक्टर उज़्मा खान ने दरख्वास्त की, अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी वो दी थी। उस अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कमाल मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी सुप्रीम कोर्ट में पहले ही तौहीन अदालत की 94 दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, इसलिए इन दरख्वास्तों की मौजूदगी में डॉक्टर उज़्मा खान की दरख्वास्त पहले नहीं सुनी जा सकती। मगर ये फ़ैसला इसलिए हैरानकुन है कि 3 जजेज़ ने अपने फ़ैसले में लिखा था कि अगर इमरान खान या उनकी फ़ैमिली को इस हुक्मनामे पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ कोई शिकायत हो तो वो इस अदालत के सामने दरख्वास्त दे सकेंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ख़ुद 3 जजेज़ के फ़ैसले से तजावुज़ किया है। दूसरी बात यह है कि चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इमरान खान को
किसी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश किए बगैर खुद ही फैसला दे दिया कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर फिट है, उन्हें मुकम्मल तौर पर किसी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है। चीफ जस्टिस का हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ इत्तफाक जो है नाज़रीन, वो बिला वजह नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है 16 सितंबर तक टालते हुए जिन 94 दरख्वास्तों का हवाला दिया, बताएं उनमें से कितनी ऐसी हैं जिनमें से किसी की ज़िंदगी, सेहत और सलामती का ताल्लुक़ है? बताएं ज़रा। चीफ जस्टिस के इस फैसले के बाद तो इन बातों पर यकीन हो जाता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो इमरान खान से कोई ज़ाती रंजिश रखते हैं, लोग कहते हैं, क्योंकि इमरान खान आइन में 26वीं तरमीम के मुखालिफ हैं, वही तरमीम जिसके ज़रिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो उनको कई साल पहले ही चीफ जस्टिस का ओहदा सौंप दिया गया। एक और बात कि ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है 94 ऐसी दरख्वास्तें पड़ी हैं जिनमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल नहीं हो रहा। इससे अंदाज़ा नाज़रीन लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को कितनी अहमियत दी जाती है। ये एतराफ़ अगर चीफ जस्टिस साहब ना करते तो ज़्यादा बेहतर था। हजूर वाले तुहाडे खिलाफ गल जाती है। अच्छा नाज़रीन, अब कुछ बात हो जाए तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की। ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान की हिदायत भी पार्टी के ज़िम्मेदारान तक पहुँच चुकी हैं। ऐसा हुकूमत की जो चालें हैं उन्होंने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि तहरीक इंसाफ के अंदर चंद एक के सिवा पूरी लीडरशिप जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए यकसू हो चुकी है, या कम अज़ कम ऐसा तासुर ज़रूर बन चुका है। पार्टी ज़राए बता रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए हर मुमकिन प्लानिंग की जा रही है। हतमी प्लान तो अभी नहीं बना, लेकिन पार्टी ज़राए से जो इत्तलात मिल रही हैं उससे पता चलता है कि इस बार लॉन्ग मार्च जो है उसमें ज़्यादा जल्दी नहीं की जाएगी। ज़राए बताते हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए रावला कोर्ट मॉडल ज़ेर गौर है, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले कारकुन इस्लामाबाद में दाखिले से पहले अपने सूबे के एंट्री पॉइंट्स पर ही कुछ रोज़ बैठेंगे। इस दौरान इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर सील होगा, मोटरवेज़ बंद हो जाएंगी। इस्लामाबाद और मुल्का शहरों में तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद होंगे, यानी हुकूमत जो है वो खुद ही कारोबार मुमलिकत बंद कर देगी अपने हाथों से। दूसरा, इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि पंजाब के कारकुनों को इस्लामाबाद की कॉल की बजाय लाहौर पहुंचने की कॉल दी जाए, ताकि सूबाई दारुल हुकूमत भी मुकम्मल तौर पर चोक कर दिया जाए। इस तरह सिंध के कारकुनों को कराची पहुँचने की कॉल दी जाए। इस बार लॉन्ग मार्च की इस तरह मनसूबाबंदी की जा रही है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की ताकत को एक जगह जमा ना होने दिया जाए, और साथ ये भी तासुर दिया जाए कि पूरा मुल्क बंद हो चुका है। ऐन मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च के दिनों में शटर डाउन की कॉल भी दे दी जाए। ये मनसूबा अभी हतमी नहीं है। अलबत्ता लॉन्ग मार्च के हवाले से PTI की क़यादत जो है वो काफ़ी मुतमिन नज़र आ रही है। उनका कहना ये है कि इस बार कामयाबी यकीनी है। और सबसे ज़्यादा जो दबंग लहजे में, दो टोक लहजे में बात कर रहे हैं वो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी है। उनका लबो लहजा पहले से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा नाज़रीन, अली मोहम्मद ख़ान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्हें कारकुन, PTI के कारकुन हमेशा ही मशकूक नज़रों से देखते हैं। हर अहम मौका पर वो कोई ऐसी बात ज़रूर कर देते हैं जिससे पार्टी की सफ़ों में इंतशार फैल जाता है। जब अलीमा खान स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकली तो अली मोहम्मद ख़ान ने ट्वीट कर दी कि मरूसी सियासत नामंजूर। अब इस वक्त जब पूरी पार्टी लॉन्ग मार्च के लिए यकसू है तो अली मोहम्मद ख़ान का बयान सामने आया है कि जी लाखों लोगों के मजमे से इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, ना ही अदालतें उनको बाहर निकाल सकती हैं। इमरान खान पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से बाहर आएंगे। मैंने खान साहब से भी जेल में कहा था कि आप डायलॉग से कोई रास्ता बनाइए, मैं आपको अदालतों से 10 लाख लोगों से बाहर निकलता हुआ नहीं देख रहा। अली मोहम्मद ख़ान ने ये नहीं बताया कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग से उनकी मुराद क्या है। इमरान खान 3 साल से जेल में है। इस दौरान उन्हें किसने रोका है कि वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए इमरान खान की रिहाई की कोई सूरत निकाल लें। अली मोहम्मद ख़ान ये भी बताएं कि उन्होंने इस ज़मन में क्या कोशिश की है, अपने तय क्या कोशिश की है, इसके नताइज अभी तक क्यों नहीं निकले जो कुछ उन्होंने अगर कुछ किया है तो, और ऐन लॉन्ग मार्च से पहले उन्हें ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि 10 लाख लोग भी इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते। अली मोहम्मद ख़ान इस बात पर उनको इस बात पर एतराज़ है कि जी उज़्मा खान ने सबके सामने सुहेल अफरीदी को इमरान खान का जद्दोजहद तेज़ करने वाला पैगाम क्यों दिया, मगर ख़ुद वो सबके सामने लॉन्ग मार्च की कोशिशों को तबाह करने वाला बयान दे रहे हैं।
अजीब सी बात है। अली मोहम्मद खान ये भी जानते हैं कि इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को ये पैगाम भेजा है कि वो लॉन्ग मार्च करें और वो इस फैसले में इनके पीछे खड़े हैं, मगर अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों के निकलने से कुछ नहीं होगा। इससे दो बातें साबित हुई। एक तो ये कि अली मोहम्मद खान ये समझते हैं कि इमरान खान को भी मामलात की समझ नहीं है और वो इनसे बेहतर, इमरान खान से बेहतर चीज़ों को, मामलात को समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि अली मोहम्मद खान को तारीख़ का भी कोई इदराक नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि जब 10 लाख लोग सड़कों पर निकलते हैं तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि चीज़ें ना बदलें। ऐसे मनाजर अभी हमने अपने तकरीबन तमाम हमसाया ममालिक में देख लिए हैं कि अली मोहम्मद खान के बयान की टाइमिंग भी नाज़रीन बहुत ही ख़तरनाक है। पार्टी की आदत को इस पर मेरा ख्याल है ज़रूर नोटिस लेना चाहिए, यह जवाब तलबी करनी चाहिए। अच्छा नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब के लहजे में हर रोज़ पहले से ज़्यादा तेज़ी आती जा रही है। अब एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए मौलाना ने जिस दबंग लहजे में, जिस अजीबोगरीब लहजे में, बदले हुए लहजे में बातें की हैं वो शायद सिर्फ मौलाना ही कर सकते हैं। अब नाज़रीन, एक तरफ मौलाना का हुकूमत के लिए रवैया जो है वो मज़ीद जारहाना होता जा रहा है, दूसरी तरफ मौलाना के तहरीक इंसाफ के साथ जो मामलात हैं वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मौलाना पीटीआई के साथ सीट एडजस्टमेंट भी चाहते हैं और इस सीट एडजस्टमेंट में सबसे अहम मौलाना की डीआई खान वाली अपनी ज़ाती सीट है, जहां अली अमीन गंडापुर मौलाना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मौलाना चाहते हैं कि ऐसी सीट एडजस्टमेंट हो जिसके तहत पीटीआई उनके मद्दे मुकाबल किसी को उम्मीदवार नामजद ना करे। ज़राए कहते हैं कि मौलाना को इसकी यकीन दहानी करा दी गई है। इसी वजह से अली अमीन गंडापुर इन दिनों एक बार फिर सोहेल अफरीदी पर हमला आवर है। अली अमीन के भाई सोहेल अफरीदी के हवाले से मीडिया को ख़बरें भी मुबैना तौर पर फीड कर रहे हैं। गंडापुर ख़ानदान की पूरी कोशिश है कि पीटीआई और मौलाना की कोई डील ना हो, मगर मेरे ख्याल में गंडापुर ख़ानदान की कोशिशें कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। पीटीआई की आदत की पूरी कोशिश है कि जब वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलें तो मौलाना उनके साथ कंटेनर पर सवार हों। हुकूमत भी इसी सूरत हाल से काफ़ी डरी हुई, सहमी हुई लग रही है। हुकूमत को भी खदशा है कि मौलाना को सदर जरदारी की भी पुश्त पनाही हासिल हो जाएगी। नून लीग के हामी तो अब खुलेआम कहने लगे हैं कि मौलाना ने हुकूमत के खात्मे की सुपारी पकड़ ली है। आज जिस तरह JUI के तर्जुमान असलम गौरी ने इतराफ़ किया है कि मैं इकरार करता हूं कि 2024 के इंतखाबात में बशमूल हमें जो सीटें मिली हैं वो भी फॉर्म 47 के तहत मैनेज करके दी गई हैं। इससे अंदाज़ा होता है, इससे नाज़रीन दो अंदाज़े लगाए जा सकते हैं, दो बातें इससे निकलती हैं। एक तो इससे अंदाज़ा होता है कि JUI समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने असम्बलियों से निकलने का फ़ैसला कर लिया है, बस मुनासिब वक्त का इंतज़ार है। दूसरा नाज़रीन, असलम गौरी साहब से ये बात कितने नाजुक वक्त में उनके मुँह से कहलवाई गई है। मौलाना फजलुर रहमान ने कभी ये बात नहीं की कि हम भी किसी फॉर्म 47 की पैदावार हैं, हमें भी जो सीटें मिली हैं वो भी फॉर्म 47। वो कहते हैं हमें जो सीटें मिली हैं वो ठीक है, बल्कि हमारे मुकाबले पे पीटीआई को फॉर्म 47 के तहत जितवाया गया है। ये मौलाना फजलुर रहमान का एक जो स्टेटेड वर्जन आता रहा है पिछले इलेक्शन के बारे में वो है। अब ये जो बात है जो उनके तर्जुमान असलम गौरी ने की है ये उससे बहुत हटके है। तो क्या उनसे किसी ने ये कहलवा के शरारत की है? ये एक बड़ा सवाल है कि पीटीआई और JUI जो करीब आ रहे हैं उनमें दूरियां पैदा की जा सके। बहरहाल ये आने वाले दिन ही बताएंगे। और नाज़रीन, आखिर में फ़रिया नकवी के चंद अशार, हमें वरासत में अपना लहजा मिला हुआ है, हमें वरासत में अपना लहजा मिला हुआ है, कलाम कर ले जिसे भी कोई मुगालता है, हमें न समझा फ़लाँ बुरा है फ़लाँ बुरा है, हमारे यहाँ दरगज़र का रास्ता है और खुला है, जिसे बहुत देर में बनाया सुखनवरों ने, जिसे बहुत देर में बनाया सुखनवरों ने, बने बनाए से उसका कैसा मुकाबला है। तेरे हरे पानियों में कब तक रुकें कि हमको, तेरे हरे पानियों में कब तक रुकें कि हमको, हमारी बंजर ज़मीं से कोई पुकारता है, हमारी बंजर ज़मीं से कोई पुकारता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।